चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं और एक ऐसे टॉपिक में गोता लगाते हैं जो जितना फैसिनेटिंग है उतना ही डरावना भी। आजकल हर तरफ सिर्फ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की ही चर्चा है ना। मशीनें बहुत तेजी से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही हैं। लेकिन असली मुद्दा ये है कि क्या ये तकनीक हम इंसानों को पूरी तरह से रिप्लेस करने वाली है या फिर ये हमारी सभ्यता का सिर्फ एक नया इवोल्यूशन है। जरा सोचिए, सुबह उठते ही एक मशीन नाश्ता तैयार कर रही है और ऑफिस का सारा काम किसी एआई सिस्टम ने पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया है। सुनकर किसी साइंस फिक्शन डिस्टोपियन फिल्म का सीन लगता है ना, लेकिन ये ख्याल तुरंत ध्यान खींच लेता है क्योंकि ये सीधा हमारी डेली लाइफ और हमारी आजीविका से जुड़ा है। तो सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ उठता है वो ये है, क्या वाकई ये मशीनें इंसानों को पूरी तरह से रिप्लेस कर देंगी? रोजगार और नई टेक्नोलॉजी के इस दौर में ये सवाल सबसे अहम है और आज हम इसी डीप डाइव में यही समझने की कोशिश करेंगे कि तकनीक का ये नया फेज हमारे लिए क्या मायने रखता है। अगर हम पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करें तो जो फर्क दिखता है वो सच में हैरान करने वाला है। पहले रोबोट्स का मतलब क्या होता था? बस फैक्ट्रियों में एक ही काम को बार बार करना। लेकिन आज का एआई देख सकता है, सुन सकता है, सीख सकता है और सबसे बड़ी बात, स्वतंत्र रूप से अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। ये एवोल्यूशन अपने आप में माइंड ब्लोइंग है। और ये कोई हवाई बातें नहीं है। टेस्ला और बोस्टन डायनेमिक्स जैसी दिग्गज कंपनियां ये साबित कर रही हैं कि ये हमारी आज की रियलिटी है। ये ऐसे एडवांस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट बना रहे हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह चलते फिरते हैं और कॉम्प्लेक्स टास्क कर सकते हैं। ये साफ दिखाता है कि एडवांस्ड रोबोटिक्स अब सिर्फ किताबों या फिल्मों तक सीमित नहीं है। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एआई ने अब फिजिकल मेहनत की बाउंड्री पार कर ली है। अब इसने कॉग्निटिव यानी दिमागी स्किल्स भी हासिल कर लिए हैं। कंटेंट लिखना हो, नया म्यूजिक तैयार करना हो, सॉफ्टवेयर की जटिल कोडिंग करनी हो या फिर मेडिकल फील्ड में डॉक्टरों को असिस्ट करना हो, एआई ने उन सभी क्रिएटिव फील्ड्स में अपनी जगह बना ली है जहां कभी सिर्फ इंसानों का दबदबा माना जाता था। तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं कि इसका असर कहाँ पड़ रहा है। करेंटली जो रोल्स सबसे ज्यादा खतरे में हैं, उनमें शामिल हैं फैक्ट्री वर्कर्स, डेटा एंट्री, कॉल सेंटर्स, कैशियर, डिलीवरी सिस्टम और बेसिक कस्टमर सपोर्ट। क्यों? क्योंकि इन कामों में एक ही प्रोसेस बार बार रिपीट होता है और इसीलिए ऑटोमेशन इन्हें बहुत तेजी से रिप्लेस कर रहा है। इस बात को एक बिल्कुल रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ये शिफ्ट ऑलरेडी शुरू हो चुका है। दुनिया भर के कई रेस्टोरेंट्स में आज रोबोट वेटर्स कस्टमर्स को खाना सर्व कर रहे हैं। ये ऑटोमेशन का एक ऐसा रूप है जिसे आज हम लिटरली अपनी आंखों के सामने घटित होता हुआ देख रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन एक और ऐसा मैसिव सेक्टर है जो एआई के पूरी तरह से कब्जे में आने के लिए तैयार है। सेल्फ ड्राइविंग कारें अब तेजी से सड़कों पर उतारी जा रही हैं। सोचिए, जब ये कारें पूरी तरह से सेफ और सक्सेसफुल हो जाएंगी तो प्रोफेशनल ड्राइविंग से जुड़े लाखों लोगों के रोजगार का क्या होगा? ये एक ऐसा बदलाव है जो पूरी इकोनॉमी को हिलाकर रख सकता है। लेकिन रुकिए, क्या सब कुछ इतना ही डार्क और निराशाजनक है? बिल्कुल नहीं। यहाँ इंसानों और मशीनों के बीच का बेसिक फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक मशीन पलक झपकते ही करोड़ों सटीक कैलकुलेशन कर सकती है, वो भी बिना थके। लेकिन हम इंसानों के पास क्या है? हमारे पास इमोशंस हैं, सच्ची क्रिएटिविटी है और एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने की पावर है। मशीन का वो ठंडा मैथमेटिकल दिमाग इंसानी गर्माहट का मुकाबला थोड़ी ना कर सकता है। और यहीं से निकल कर आता है द ह्यूमन एज यानी इंसानी बढ़त का कॉन्सेप्ट। ये वो यूनिक पावर है जो इंसानों को सबसे एडवांस्ड एआई एल्गोरिदम पर भी आगे रखती है। कॉम्प्लेक्स और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में भावनाओं को समझना, असली क्रिएटिविटी दिखाना और ह्यूमन लॉजिक लगाना, यही वो ताकत है जो किसी मशीन के पास कभी नहीं हो सकती। इसी ह्यूमन एज की वजह से कुछ जॉब्स हमेशा सेफ रहेंगी, जैसे कि टीचर्स, साइकोलॉजिस्ट्स, आर्टिस्ट्स, लीडर्स और इनोवेटर्स। ये ऐसे रोल्स हैं जो पूरी तरह से ह्यूमन कनेक्शन, एम्पैथी और गहरी समझ पर टिके हैं। कोई भी मशीन किसी अच्छे टीचर की तरह इंस्पायर नहीं कर सकती या किसी साइकोलॉजिस्ट की तरह इंसानी दर्द को महसूस नहीं कर सकते, है ना? तो अब इस पॉइंट को ध्यान से समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही पॉजिटिव सच्चाई छुपी है। एआई हमारा असिस्टेंट बनेगा, वह हमें पूरी तरह से रिप्लेस नहीं करेगा। फ्यूचर असल में उनका है जो एआई से डरने के बजाय उसे एक टूल की तरह यूज करना सीख लेंगे। ये ह्यूमन और एआई का कोलैबोरेशन ही है जो आगे का नया रास्ता तय करेगा।
अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाएं तो एक पैटर्न नजर आता है। 1990 के दशक में जब नया नया इंटरनेट आया तो लोगों में डर था। फिर 2000 के दशक में कंप्यूटर्स ने काम करने का तरीका बदल दिया, तब भी पैनिक मचा। और आज 2020 के दशक में एआई और रोबोटिक्स को लेकर भी वही पैनिक है। हर बड़ी टेक्नोलॉजिकल छलांग ने शुरू में डर ही पैदा किया है, लेकिन आगे चलकर उसी ने सोसाइटी के लिए अनगिनत नए मौकों के दरवाजे भी खोले हैं। फ्यूचर का वर्क डिवीजन शायद कुछ इस तरह दिखेगा। एक ऐसी दुनिया जहां मशीनें सारे बोरिंग, थका देने वाले और खतरनाक काम करेंगी। इसका फायदा क्या होगा? इससे हम इंसानों को हाई लेवल, क्रिएटिव और स्मार्ट काम करने की फ्रीडम मिलेगी। ये एक ऐसा सिनेरियो है जहां तकनीक हमारी लिमिट्स को कम नहीं करती, बल्कि उन्हें कई गुना बढ़ा देती है। हालांकि इस एक्सप्लेनर में न्यूट्रल रहना भी बहुत ज़रूरी है। हम कुछ रियल और सीरियस रिस्क को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर एआई का गलत यूज़ होता है या ये गलत हाथों में जाता है तो प्राइवेसी को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, कंट्रोल खोने का रिस्क है और शुरुआती फेज में गंभीर बेरोजगारी की प्रॉब्लम भी आ सकती है। ये वो एक्चुअल चैलेंजेस हैं जिन्हें सोसाइटी को मिलकर टैकल करना होगा। और इस पूरे टॉपिक का सबसे स्ट्रॉन्ग और इंस्पायरिंग टेक अवे इस कोट में छुपा है। एआई ताकतवर हो सकता है, लेकिन इंसानी कल्पना उससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी एडवांस्ड क्यों ना हो जाए, एंड में उसे गाइड करना और डायरेक्शन देना ह्यूमन माइंड के ही हाथ में रहेगा। हमारा विजन ही इस तकनीक का फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो इस एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं, क्या फ्यूचर में रोबोट्स इंसानों की जगह ले लेंगे? देखिए, इसका जवाब सिंपल हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। दुनिया क्लियरली बदल रही है। कुछ पुराने रास्ते बंद होंगे पर नए दरवाजे भी खुलेंगे। अब सवाल ये नहीं है कि मशीनें क्या करेंगी, बल्कि सवाल ये है कि इस इनएविटेबल शिफ्ट के लिए हम ह्यूमैनिटी को कैसे तैयार करते हैं। ये एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। सोचिएगा जरूर।